मैं कुंदन सर आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित के पाठ 3 जिसका नाम है अवयव और उसका प्रश्नावली 3.1 और उसका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है जो देखिए, कारण निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x, y, z का मान ज्ञात करना है। और पहला सवाल जो है उसमें क्या कह रहा है कि जो देखिए 4x 3 5 बराबर y 1 z और 5 है। तो हम यहाँ देखें तो दो अवयव दिया गया है नहीं, तो x y का मान कैसे निकालेंगे? जो देखिए कह रहा है कि यदि ब्लैक कैंसिल कर देते हैं, यदि दो अवयव समान हो, ठीक, तो उसके संगत अवयव भी समान होता है। ठीक, पहला लाइन। अब जब दो अवयव समान हो तो उसके संगत अवयव भी क्या होता है? समान होता है जी। ठीक, तो कैसे करेंगे? जो देखिए अब हम यहां देखें तो ये क्या है जी? 4 और यहाँ पे जो दूसरे में है वो क्या है? y, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे पहले पंक्ति और पहला स्तंभ जो है उसमें पहले 4 है और यहाँ y है, यानी y बराबर 4। ऐसे ही हम देखें पहली स्तंभ और दूसरा पंक्ति जो है उसमें x है और यहाँ x की जगह क्या है? 1 है, यानी x इक्वल टू 1 यानी 1। ठीक, अब इस वाले में देखें तो ये z है, इसके जगह है नहीं, दूसरे कॉलम में यानी दूसरे स्तंभ में और पहले पंक्ति में z का बराबर जो दिया हुआ है 3। तो ये हो गया y बराबर, ये हो गया x बराबर और ये हो गया z बराबर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं जी। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए ax प्लस y और 5 प्लस z 2 और एक्स वाई बराबर जो है ये 6 5 2 8, ये जो अवयव है बराबर है। तो यहाँ भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ भी सेम कंडीशन में यही वाली बात जो है हम लिखेंगे। क्या? यदि दो अवयव समान हो तो उसके संगत अवयव भी समान होगा, समान होगा। ठीक, अब यहां देखिए कैसे करेंगे। यहां से देखें तो x प्लस y और यहाँ क्या है? 6, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखिए x को अपनी जगह रखिए और y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी 6 माइनस y हो गया। ठीक है, आगे इसे मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या है? तो 5 प्लस z, इधर कितना है? 5। हमें केवल z का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो क्या करेंगे? z इक्वल टू 5 और ये वाला 5 इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी z इक्वल टू 0, यानी z का मान हमारा 0 जो है वो निकल कर यहाँ से आ गया। अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ पे एक्स वाई बराबर 8 दिया हुआ है, एक्स बराबर
एक्स वाई है, यहाँ पे 8 है, यानी एक्स वाई बराबर 8 है। ठीक, इसे चलो हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसे देखें तो क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से हम, हमारे पास यहाँ पे x का मान है नहीं जी, तो यहाँ x के मान जो है हम रख देते हैं, यानी 6 माइनस बाई, ठीक है, और 6 माइनस बाई और ये वाला बाई बराबर 8। ठीक, आगे सुनिए। अब 6 और y का गुना करेंगे, 6y, y और y का गुना होगा y स्क्वायर माइनस के बराबर 8। अब क्या करेंगे, 8 के तरफ इन सभी को ले जाएंगे, तो ठीक, तो ये हो जाएगा 8 और y इधर आया तो प्लस का y स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 6y बराबर 0। ठीक, अब इसे हम सही से करके लिख लेते हैं। देखिए तो कैसे लिखा जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस 6y और यहाँ पे 8। ठीक, अब देखिए y के आगे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं इसके आगे, और 8 का ऐसे 2 भागों में बांटना है, जो गुना करने पे 8 है और जोड़ने पे 6 आ जाए। तो कैसे करेंगे, y स्क्वायर माइनस y ले लीजिए बाहर और 4 + 2 6 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 2y और ये प्लस के 8 हो गया। देखिए यहाँ माइनस और प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, y, यानी y माइनस 4 बचा, इन दोनों में क्या बच रहा है, माइनस के 2, यानी कि y माइनस 4, ये दोनों सेम है तो कॉमन आ गया y माइनस 4, और यहाँ क्या बचा y माइनस 2। अब हम बता देते कि इधर सबको 0 रखते चलना है, तो यहाँ पे आ गया 0, यानी y माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हो गया 4। यहाँ से y माइनस जेड बराबर क्या कर देंगे, 0, जेड नहीं है 2 है, तो y बराबर आ गया 2। ठीक, अब देखें तो हमारा y का मान जो है यहाँ पे ज्ञात हो गया है। y का मान 2 है, या तो 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। अभी यही वाला मान इसके समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना जी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब हम समीकरण 1 की बात करें तो है क्या, तो समीकरण 1 जो है वो क्या है जी, वो है x = 6 माइनस y। अब हम यहाँ देखिए, अगर y बराबर 4 रखें, y बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, जो देखिए x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी x बराबर 2 आ गया। ठीक, अगर यहाँ हम y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए तो x बराबर 6 माइनस 2, यानी x बराबर 4। ठीक, यानी कि हम देखें इसमें तो क्या हो गया, x और y का मान ज्ञात हो गया, यहाँ y का ये दोनों x का, यानी x के 2 मान है, 2 और 4 हो सकता है, y के भी 2 मान निकल के आया, या तो 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, और z का जो मान निकल के आ गया वो क्या निकल के आया, तो z का मान जी 0, यानी इस तरीके से हम तीनों के मान निकाल चुके हैं। ठीक, अब आइए इसका अगले हिस्से में, अगला हिस्सा यानी कि इसी का पार्ट 3। तो देखिए क्या कह रहा है, पार्ट 3 में है x + y + z बराबर 9, x + z बराबर के 5, y + z बराबर 7, यानी कि 2 अभी दिया गया है वो दिए हुए हैं। इसमें से x, y और z का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे जी, तो हम जो है करेंगे, सबसे पहले जो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे कि यदि 2
अवयव समान हो तो उसके संगत अवयव जो है समान होता है। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ले लेंगे, जिसे एक मान लेते हैं समीकरण, और दूसरा y प्लस जेड बराबर 5, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे x प्लस जेड लेते हैं और यहाँ y प्लस जेड बराबर क्या ले लेते हैं 7। ये हो गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 में x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर ठीक क्या हो जाएगा, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ठीक, तो इसका और इसका दोनों का मान कितना है 5 प्लस वाई बराबर 9, यानी वाई का मान कितना आ गया जी 9 माइनस 5, यानी वाई का मान आ गया 4। समझ में आ गया। अब देखिए फिर दोबारा से समीकरण 1 में वाई प्लस जेड बराबर 7 रखा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यानी इन दोनों का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस x बराबर 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी जी यानी x बराबर आ गया 2। ठीक है, अब हमारे मान जो निकालना है वो किसका निकालना है z का। तो z का मान निकालने के लिए हम x का मान x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है जो ध्यान से देखिए, तो समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5। ठीक, तो x का मान कितना है, x का मान है 2 प्लस जेड बराबर 5। ठीक, तो यहां से हमें z का मान निकालना है, तो क्या हो गया 5 माइनस 2, ये वाला 2 इधर चला गया, यानी z बराबर आ गया 3। यानी हम यहां देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे z का मान आ गया, यहाँ x का मान आ गया और यहाँ y का मान आ गया, यानी x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आज की क्लास से कुछ सीखे हो तो वीडियो को एक जाते जाते लाइक कर जाइए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल को लेकर, जब तक आप लोग बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।